Good morning students, welcome back. So in last class we have talked about plains, खुले सीधे मैदानों के बारे में बात की थी और उन मैदानों में उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में बात की थी. So today we are going to talk about deserts. Desert मतलब रेत के मैदान या फिर रेत के टीले, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ रेत और रेत ही है. ठीक है. So without wasting any time we are directly moving on to the topic desert. क्या है desert, बात करते हैं. Okay. Deserts are the hottest and driest place in the world. डेजर्ट जो होता है वो दुनिया में सबसे गर्म और सबसे सूखी जगहों में से एक है. देर इज अ वेरी लिटल और नो रेनफॉल. वहाँ पे बहुत ही कम या फिर बारिश ना के बराबर होती है, बारिश होती ही नहीं, ऐसा भी आप मान सकते हो. इट गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट अ नाइट. ये जो भी रण होते हैं, जो भी रेत के मैदान होते हैं, जो भी डेजर्ट होते हैं, वो दिन के वक्त मतलब जब सूरज हो तब बहुत ही गर्म हो जाते हैं. वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री तक चला जाता है और रात के वक्त वो उतना ही ठंडा हो जाता है, कभी कभी तो माइनस में तापमान चला जाता है टेम्परेचर. Sometimes the difference between the day and night temperature is 40 डिग्री सेल्सियस. कभी कभी तो दिन के तापमान और रात के तापमान के बीच में फर्क 40 डिग्री तक हो सकता है. अभी आप पूछोगे सर ये कैसे समझाओ. मान लो कि अगर दिन को 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो रात को -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और अगर दिन को 40 डिग्री सेल्सियस है तो रात को 0 तक पहुंच जाएगा. समझ रहे हो. मतलब दिन में से 40 माइनस करोगे तो रात का टेम्परेचर मिलेगा. द सॉइल इज वेरी ड्राई एंड लैक्स मिनरल्स एंड वाटर्स. वहाँ की जो ज़मीन होती है बहुत ही कम होती है, ज़मीन ना के बराबर होती है. फिर भी रेत के बीच में अगर थोड़ी सी भी मिट्टी हो तो वो मिट्टी भी बहुत सूखी होती है. लेक्स ऑफ मिनरल्स, उसमें पोषक तत्व ना के बराबर होता है, और पानी तो होता ही नहीं, ऐसे भी मान के चल सकते हो. तो यहाँ पे देखो फिगर दी गई है डिजर्ट की, दिख रहे हो, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ. यहाँ पे जो राइट साइड पे वो फिगर है वो पहाड़ों के बीच में रेत है, पहाड़ी रेतीला इलाका है, रेत प्लस पहाड़. और यहाँ पे जो दूसरी फिगर दी गई है वो टोटली रेतीला इलाका है, दैट इज अ टोटल डेजर्ट. वहाँ पे पहाड़ भी है, वो भी रेत के ही बने हुए हैं. ठीक है. ये दोनों ही जगह काफ़ी खतरनाक मानी जाती हैं इंसानों के लिए, क्योंकि विथ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर ही आपके शरीर के अंदर का पानी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है शरीर के अंदर जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में खून पहुंचना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगती है. ठीक है. इमेजिनेशन में आप चले जाते हो, आप बेहोश होने लगते हो. ठीक है. तो विथ इन अगर आप 1-2 घंटे वहाँ पे अगर पड़े रहे, बेहोश हो गए, तो आपकी मौत भी हो सकती है, उतनी खतरनाक जगह है. ठीक है. चलो और पढ़ते हैं. नोट ऑल डिजर्ट्स हैव सैंड, सम आर रॉकी एंड सम हैव स्टोन्स. देखा, जैसे अभी मैंने बताया कि सारे डेजर्ट, सारे रण प्रदेश सिर्फ रेत के बने हुए नहीं होते, कुछ रॉकी भी होते हैं, मतलब किसी में पहाड़ भी होते हैं, सम हैव स्टोन्स, और कुछ कुछ में तो बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं. एज द विंड दैट ब्लोस ओवर द डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई. वहाँ पे जो हवा भी चलती है वो रेत के गर्म होने की वजह से वो भी सूखी और गर्म दोनों हो जाती है. देखो, सूखे का मतलब मैंने आपको समझाया था. सूखी हवा का मतलब क्या होता है कि हवा के अंदर पानी होता ही नहीं. हवा के अंदर पानी का होना मतलब भेज होना. ठीक है. मॉइस्चर होना, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी होना. ठीक है. पानी का हवा के अंदर आप देखते हो कि जब बारिश हो जाती है ना, तब हवा के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है. मॉइस्चर बढ़ मतलब भेज बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से हवा हमको कैसी लगती है, गीली गीली लगती है। आपके घर में आप अगर कूलर इस्तेमाल करते हो तो कूलर हवा फेंकता है, पर वो कैसी हवा फेंकता है, गीली हवा फेंकता है, जिसको हम बोलते हैं वेट एयर। वेट मतलब भीगा, एयर मतलब हवा, भीगी हवाएं। और ड्राई एयर का मतलब होता है वो सूखी हवा, उसके अंदर पानी है ही नहीं, एकदम ड्राई। तो जब भी सूखी हवाएं चलती है ना तो वो आपको पसीना नहीं होने देता। मतलब आप बोलोगे सर पसीना नहीं होता तो पानी कैसे, पसीना ही नहीं होगा तो वो तो अच्छा है ना, हमारा बॉडी पानी बाहर नहीं निकालेगा। बट पसीना नहीं होना मतलब वो डायरेक्टली ही इवोपरेट हो जाता है और आपको बिना पता चले आपके बॉडी में से पानी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सूखी हवाएं हैं, चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, बहुत ही खतरनाक होती है। क्या, ड्राई एयर आइदर इट इज कोल्ड और हॉट, सूखी हवाएं चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो, बहुत खतरनाक होती है कोई भी जिंदा चीज के लिए। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, प्लांट्स हो, हर किसी के लिए सूखी हवा खतरनाक है। The sand keeps shifting, so it is very difficult for plants to take roots and grow in a sandy desert. तो यहाँ पे बहुत ही लंबा एरिया है रेत का, ठीक है, और हवाएं भी कैसी चल रही है, सूखी हवाएं चल रही है। तो ये सूखी हवा की वजह से हवा काफी तेज हो जाती है और तेजी से हवा चलती है, जिसकी वजह से रेत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है। दैट मीन्स पूरा ये एरिया फैलता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर कोई पौधा वो अपने रूट्स उसमें डाल भी दिए तो वो रेत खिसक जाएगी तो वो पौधा गिर जाएगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट है वहां पे प्लांटेशन करना, है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक रेड कलर से कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। The Namib Desert in Africa has some of the tallest shifting sand dunes. अब ये देखो नबीब, नमीब, नमीब नाम का एक डेजर्ट है, कहाँ पे है, अफ्रीका में, जिसके सबसे बड़े बड़े डूंगर है रेत के, पहाड़ बने हुए हैं सिर्फ रेत के, और वो हर वक्त बदलते रहते हैं। मतलब आज के दिन आप गए तो पहाड़ यहाँ पे होगा, 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद गए तो पहाड़ खिसक जाएगा। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स मतलब आप रेत के टीले बनाते हो ना, उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो रेत के बहुत ही बड़े बड़े टीले हैं और वो खिसकते रहते हैं, किसकी वजह से, हवाओं की वजह से। ठीक है, तो ये अफ्रीका में नबीब डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। चलो मैं अपने आप को रेगिस्तान में डाल देता हूँ। ठीक है, चलो। Desert plants have adapted themselves to survive long periods of drought, no rain. अभी एक चीज बहुत ही अमेजिंग है, वो क्या है कि जो ऐसे डेजर्ट में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल दिया है कि बहुत ही लंबे वक्त तक अगर पानी ना हो, बहुत ही लंबे वक्त तक अगर बारिश भी ना हो, तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। सोचो, समटाइम्स इट मे नॉट रेन फॉर ईयर्स, और कभी कभी तो ऐसे होता है कि सालों तक वहां पे बारिश नहीं होती, फिर भी पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। इवन द टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ रेन इज अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ तक कि बारिश होने का वक्त और कितनी बारिश होगी ये बताना भी पॉसिबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, समटाइम्स इट माइट बी अ ब्रीफ लाइट स्पेल ऑफ रेन, और कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि इतनी कैसे होगा। कभी कभी क्या होगा, बहुत ही बादल होंगे, ऐसे लगेगा कि इतनी ज्यादा बारिश होगी, और वो क्या होगा, सिर्फ लाइटनिंग करके चले जाएंगे, सिर्फ वो बिजली करके चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ऐसा भी होता है। समटाइम्स इट रेन वेरी हैवीली फॉर सेवरल आवर्स, मैंने बोला ना कभी कभी घंटों तक बहुत ज्यादा बारिश होती है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि इतने ज्यादा बादल है तो बारिश होगी ही होगी, पर वो बादल क्या बिजली कड़का के हमको उल्लू बना के चले जाएंगे रेत में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। चलो, तो डेजर्ट हमने देख लिए, आगे क्या है,
ओके, प्लांट्स डील विद दिस एक्सट्रीम्स बाय यूजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दे कैन गेट। अभी ये पेड़ पौधे एडजस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उसको वो बहुत ही लंबे वक्त तक बचा के रख सकते हैं, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन है। दिन का टेम्परेचर इतना हाई है, रात का टेम्परेचर इतना लो है, हवाएं तेज चल रही है, जमीन खिसक रही है कि नहीं, उसके बावजूद भी मिट्टी कम है, पानी कम है, फिर भी वहां पे पेड़ पौधे उगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया है। द कैक्टस इज द मोस्ट फेमस डिजर्ट प्लांट। कैक्टस के बारे में, जिसको हम गुजराती में थॉर बोलते हैं ना, थॉर ऑफ थंडर, वो नहीं, थॉर मतलब ये वाला पेड़ जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हाँ ऐसा, ये कैक्टस है, वो बहुत ही फेमस है रेत में उग जाने के लिए। इट इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ये बहुत ही काबिल है अपने आप को रेतीली ज़मीन में उगाने के लिए। क्यों? बिकॉज इट कट्स डाउन वाटर लॉस, क्योंकि ये अपने पानी को गुमाने को कम करता है, अपने पानी को गुमने नहीं देता, अपने पानी को हवा में जाने नहीं देता, इसलिए। The roots don't grow deep, they are shallow and they spread out just below the surface so that whenever it rains, maximum water can be absorbed quickly over a wide area. अभी इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं, वो जमीन में गहरे नहीं जाते, तो क्या करते हैं, जमीन के थोड़े नीचे वो अपने रूट्स को, अपने मूल्स को फैला देते हैं। अभी आप पूछोगे सर कैसे फैलाते हैं, तो यहाँ पे देखो एक फिगर दी गई है कि नहीं, वो इस तरीके से अपने मूल को फैला देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो डार्क एरिया है ना, वो है कैक्टस खड़ा हुआ, और उसके आसपास मूल को ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जाने देता, आसपास फैला देता है, एरिया बढ़ाता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी बारिश हो वो ज्यादा एरिया में से पानी को सोख सके। और इसके मूल भी ना बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ज्यादातर पौधे जो मिट्टी में उगते हैं ना, वो आराम से पानी खींचते हैं। बारिश हो गई तो उसके 3-4 घंटे के बाद पानी सोखना शुरू करेंगे। बट कैक्टस जो है, वो पानी की एक बूंद भी गिर गई ना, तो वो तुरंत ही उसको खींच लेगा, वो इंतजार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ पे है, डेजर्ट में है। अगर उसने पानी नहीं खींचा तो कौन खींच लेगा, रेत खींच लेगी। तो ये रेत के साथ कंपटीशन करके खुद सारा पानी खींच लेता है, ठीक है। well adapted survive in a desert because it cut down water loss, the roots don't grow deep, उसके जो मूल है वो ज्यादा गहरे नहीं जाते, they are shallow, shallow का मतलब होता है फैला हुआ, and they spread out just below the surface, और वो जमीन के थोड़े ही नीचे पूरी तरीके से फैल जाते हैं, so that whenever it rains, ताकि जब भी बारिश हो, मैक्सिमम वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड क्विकली ओवर अ वाइड एरिया, ताकि जब भी बारिश हो ज्यादा से ज्यादा विस्तार में से, एरिया में से वो पानी को जल्दी से खींच सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है द स्टेम ऑफ कैक्टस। अभी स्टेम का मतलब होता है बीच वाली डंडी, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा पेड़ डिपेंड करता है, मजबूत हिस्सा। द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट इज थिक, तो इसका जो थड़ होता है वो भी काफी मोटा होता है, ग्रीन एंड फ्लैशी, हरा होता है, और फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब क्या होता है, कुरदरा होता है। इट एक्ट्स लाइक अ टैंक, और ये खुद एक टंकी की तरह काम करता है। इट स्टोर्स अप वाटर व्हेन इट रेन्स, ये क्या करता है, बारिश को अपने अंदर जमा रखता है जब भी बारिश हो। देन यूजेस दिस वाटर टू ग्रो, उसके बाद जैसे टंकी में भरा हुआ पानी हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से स्टेम में भरा हुआ पानी वो बाद में इस्तेमाल करता है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड्स ऑफ नो रेन, जब भी लंबे वक्त तक बारिश ना हो तब वो इसी टंकी से पानी का इस्तेमाल करता है। इट हैज अ वैक्सी सरफेस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केपिंग, उसकी पूरी सतह, उसकी पूरी सरफेस, उसकी पूरी चमड़ी वैक्सी, वैक्सी का मतलब होता है मोम वाली, चिकनी, वैक्सी का मतलब होता है, वैक्स मतलब होता है मोम,
और वैक्सी का मतलब होता है चिकनी, मोम वाली, जिसकी वजह से पानी अंदर से बाहर ना जा पाए। फॉर एग्जाम्पल आपने हाँ, सर्दियों के वक्त जब आप वैसेलिन लगाते हो तो आपको पसीना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी स्किन में से जो वाटर बाहर आना चाहिए उसको कौन रोक देता है? वैसेलिन। तो वैसेलिन भी एक तरह का पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का मतलब है उसका भी काम कुछ वैक्स की तरह ही होता है। समझ में आया? ठीक है। इसीलिए वो ना आपको थोड़ा सा चिकना चिकना और गंदा गंदा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पसीने को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, तो आपको फ्रेश फील नहीं होता। ओके। इट ऑल्सो कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। द स्टेम डज द वर्क ऑफ लीव्स। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि सिर्फ पत्ते ही सूरज की रोशनी में से खाना बनाते हैं, बट यहाँ पे कैक्टस का तो पूरा हिस्सा, सर से लेके पांव तक सारी चीजें वो फूड को कन्वर्ट कर सकती है सूरज की रोशनी से। मतलब वहां पे भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अपने अंदर समा सके। द स्टेम डज द वर्क ऑफ लीव्स। यहाँ पे स्टेम जो है वो पत्तों का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको जिंदा रहना है। यहाँ पे डाली अलग होगी, पत्ते अलग हो गए तो मर जाएगा प्लांट। तो वो क्या, पूरे बॉडी में ही सारी चीजें उसने फिट कर रखी है। इन अ कैक्टस द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। कैक्टस, थॉर के झाड़ में जो पत्ते होते हैं वो पत्ते होते ही नहीं, वो अपने आप को कांटों में बदल लेते हैं। क्यों कांटों में बदल लेते हैं? ताकि उसमें से पानी कम से कम बाहर आ जा सके। आपको पता है कि कोई भी पेड़ पौधा हो वो पानी कहाँ से बाहर निकालता है? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो अगर वो स्टोमेटा बड़ा होगा तो ज्यादा पानी चला जाएगा। तो उसने क्या किया, कैक्टस ने हर जगह कांटे डाल दिए कि उसके स्टोमेटा कम हो जाए और छोटा हो जाए, छोटी नाक वाला। ठीक है, तो छोटी नाक होगी तो पानी भी बाहर कैसा जाएगा? कम होगा। आपको ये चीज याद रखनी है, जितने ज्यादा कांटे उतना कम पानी पे वो पेड़ जिंदा रह सकता है। जितने कम कांटे उतना उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। कांटे का मतलब होता है कम पानी में उगने वाला। ये चीज आप याद रखो। कांटे वाले पेड़ देख के समझ जाओ कि ये कम पानी में भी उग सकता है। दिस हेल्प्स द प्लांट टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। ये कांटे होने की वजह से ही वो कम पानी बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से वो पानी की खपत को बढ़ा सकता है। The spines also protect the plants from animals that would bite into them to reach water. इन कांटों की वजह से जो रेत वाले जानवर हैं वो भी इनके नज़दीक नहीं आते, क्योंकि रेतीला एरिया है, वहाँ पे भी जो जानवर है उनको भी तो पानी चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों को ना खा जाते हैं पानी के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपने आप के ऊपर कांटा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जंगली जानवर उसको मार ना सके। टू रीच वाटर। ठीक है, मैनी cactus produce flowers. These bloom mostly at night and live for a very short time, some for just one night. अभी ये पेड़ पौधा तो है, बट ये अगर वो अच्छे से बड़ा हो रहा है तो वो अपने ऊपर एक फूल भी उगाता है। बट ये फूल की थोड़ी सी लिमिटेशन है कि ये फूल सिर्फ रात को ही उगता है और उसके साथ साथ बहुत ही कम वक्त के लिए उगता है। कभी कभी तो सिर्फ एक ही रात के लिए ये फूल उगेगा और बाद में फिर से बिखर जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, इस पिक्चर को हम देखते हैं क्या है। कैन यू गैस वेयर आई एम स्टोरिंग वाटर? क्या तुम गैस कर सकती हो कि मैं पानी कहाँ पे जमा रखता हूँ? यहाँ पे देखो लेडीज है, वो लेडी के पास एक पॉट है जिसके अंदर वो पानी को जमा करती है। तो कैक्टस बोलता है तुम्हारे पास तो पॉट है, मैं भी पानी जमा करता हूँ, बट तुम्हें पता है मैं कहाँ पे करता हूँ? मैं करता हूँ अपने स्टेम में। स्टेम मतलब उसका जो थड़ है उसमें। तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे उसका पेट भरा हुआ है, उसका स्टेम भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि रात में उसको जितना भी पानी मिला उस सभी पानी को उसने अपने अंदर जमा कर लिया। ठीक है, जबकि यहाँ पे इंसानों ने पॉट का इस्तेमाल किया है कि नहीं? ठीक है, तो जब दिन का वक्त होगा ये कहाँ से, अपने स्टेम में से ही सारे पानी को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, चलो
यहाँ पे भी फूल देखो, फूल कितना अच्छा है कि नहीं। ये फ्लावर काफी खूबसूरत होता है, ठीक है। ब्यूटी ऑफ नाइट भी बोल सकते हो, रात की खूबसूरती, क्योंकि रात के वक्त ही वो दिखेगी, ठीक है, दिन को नहीं दिखेगी। तो अगर आप बहुत ही नसीब वाले हो तभी आपको ये फूल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो ये फूल कहीं से आपको दिख जाए तो, ठीक है। वाई डू मोस्ट कैक्टस फ्लावर्स ब्लूम ओनली एट नाइट? ऐसा क्यों है कि ज्यादातर कैक्टस का जो फूल है वो रात को ही खिलता है। एंड वाई डू दे लिव फॉर ओनली जस्ट वन नाइट? और क्यों ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही दिन, सॉरी एक ही रात तक रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और बाद में मुझे बताना, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। गैस करना सबसे पहले कि फूल कब खिलते हैं, क्यों खिलते हैं। हमारे जो ऑर्डिनरी प्लांट है ना उसके साथ कंपेयर करोगे तो थोड़े जवाब के नजदीक पहुंच जाओगे। चलो, मोस्ट डेजर्ट फ्लावर्स लिव ऑन एज सीड्स इन द डेजर्ट सॉइल। चलो यहाँ पे तो जवाब भी दे ही दिया, क्वेश्चन ऊपर है नीचे जवाब है। ज्यादातर रेत में उगने वाले पेड़ पौधे लिव ऑन अ सीड इन अ डेजर्ट सॉइल, वो अपने बीज को ये जो रेत वाली जमीन है उसके अंदर उनको डालना होता है। When it rains, the seeds sprout and the plants grow very quickly. जब भी बारिश होती है तब ये जो बीज है वो फूट जाता है और ये जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी से उग जाएगा। फ्लावर्स ब्लूम एंड प्रोड्यूस सीड्स, ये जो फूल खिलते हैं वो खिलने के बाद ये जो बीज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। These seeds then wait for the next round of rain, germinate again. और यही सीड्स अगली बार जब बारिश होगी तब तक का इंतजार करते हैं और जब भी बारिश हो वो तुरंत ही फूट जाएंगे और ताकि वहां से दूसरा एक कैक्टस उग सके। समझ में आया? तो अभी पता चला कि वो रात को ही क्यों उगते हैं और एक नाइट तक ही क्यों उगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बीज आजू बाजू के जो जमीन में गिरेंगे ना तो वो अगली बार जब बारिश होगी तब तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो रात को वो उगेंगे, फटाफट से वो बीज को गिरा देंगे और वो बीज अगली बार की बारिश का इंतजार करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, रेन फॉरेस्ट, इसको हम रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए हैं। तो रेन फॉरेस्ट को रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप डेजर्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए काम यह है कि यहाँ तक आपको लेसन को ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है, पेज नंबर 160 तक। अब ये 2 बार है वो शुरुआत से है, ऐसा नहीं कि जितना पढ़ाया उतना ही, नहीं। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टिल 160 पेज आपको चैप्टर ट्वाइस, 2 बार रीड अलाउड जोर से पढ़ना है, ठीक है। और जो भी वर्ड समझ में नहीं आते उसका मीनिंग आप चाहो तो हिंदी में ही टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, बट विथ यूजिंग पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है तो उसका हिंदी मीनिंग लिख लो, फ्लावर है उसका हिंदी मीनिंग, जो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग टेक्स्ट बुक में ही बाय यूजिंग पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल करके हिंदी में उसका मीनिंग लिख लो, ठीक है। ताकि जब भी आप उसको दोबारा पढ़ो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ट्वाइस लेसन रीड करना है, दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे। सो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम रेन फॉरेस्ट, मतलब ऐसे जंगल जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।